नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे समय निकट आते जा रहा है, आरजेडी जबरदस्त सक्रियता दिखा रही है और लालू यादव से मुलाकात के बाद एक्शन में आ गए हैं। तेज प्रताप यादव और आरजेडी ऑफिस में लगा रहे हैं लगातार दरबार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ कांग्रेस करेगी सत्ता परिवर्तन का आह्वान। और तीसरी बड़ी खबर में फिर से आपको बताएंगे बिहार के बारे में, जहां पर बीजेपी सांसदों के सीट बंटवारों के फार्मूले के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा और जेडीयू में हलचल मच गई है, जिसके बाद यह माना जा सकता है कि सीट बंटवारा इस वक्त जबरदस्त मुसीबत एनडीए के लिए खड़ी कर सकता है और भाजपा जेडीयू में फूट तक की नौबत आ सकती है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी और जेडीयू को, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू से मुलाकात के बाद एक्शन में तेज प्रताप, आरजेडी ऑफिस में लगाया दरबार। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अचानक तेज प्रताप यादव पार्टी में एक्टिव हो गए हैं। जब ऑफिस में आज कोई नहीं रहता है, तभी भी तेज प्रताप आरजेडी ऑफिस पहुंचे और अपना दरबार लगाया है। वह आरजेडी नेताओं को बताना चाहते हैं कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तेज प्रताप छुट्टी के दिन भी पार्टी ऑफिस पहुंचकर अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार के दिन प्रदेश राजद कार्यालय बंद रहता है, पार्टी का कोई बड़ा नेता दफ्तर नहीं पहुँचता है, लेकिन रांची से पटना लौटने के बाद तेज प्रताप रविवार को ही पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं और अभी अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस के बाहर टिकट को लेकर रिज्यूम लेकर कई लोग आए थे। तेज प्रताप यादव ने एक एक को बुलाकर सभी से मुलाकात किए। कुछ इसमें तेज प्रताप यादव के अपने भी समर्थक थे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव टिकट को लेकर आए लोगों से मिलते तक नहीं हैं। ऐसे में तेज प्रताप ने लोगों से मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप अपने कई समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, इसलिए इस बार पार्टी में चुनाव से पहले एक्टिव हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह अपने कई समर्थकों को लेकर टिकट मांगे थे, लेकिन नहीं मिला, जिसके खिलाफ तेज प्रताप अपने समर्थकों को निर्दलीय चुनाव में खड़ा कराकर अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव, बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ कांग्रेस करेगी सत्ता परिवर्तन का आह्वान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए लड़ेगी। पार्टी ने तमाम मशक्कत के बाद चुनावी नारा चुन लिया है। कांग्रेस इस चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन का उद्घोष करेगी, इसीलिए नारा गढ़ा गया है, बोले बिहार बदले सरकार। अपनी चुनावी गतिविधियों में पार्टी ने इस नारे का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। 1 सितंबर से शुरू हो रहे पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के लोगों में भी इसी नारे का प्रयोग किया गया है। बिहार में कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर कसी कमर। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस बीच सभी पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसदों के सीट बंटवारे के फार्मूले के बाद सियासत तेज, जेडीयू ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद बिहार में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बैठक में भाजपा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के सामने अगले विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की तरह जेडीयू से आधी सीटों पर समझौता करने की मांग रखी है। भाजपा सांसदों की मांग के बाद बिहार में एनडीए खेमे में सरगर्मी तेज है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान की माने तो सीटों के बारे में और सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान के जिम्मे में है। लेकिन जब बिहार विधानसभा का अगला चुनाव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में होना है, तो ऐसे में भाजपा सांसदों की मांग जायज लगती है। संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा विरोधी भी करते हैं और ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई अंतर्विरोध नहीं है। उधर जेडीयू ने भी इस पूरे मामले को लेकर सदी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी प्रवक्ता और बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। अगर जेडीयू में भी मेरे जैसा कार्यकर्ता कोई मांग रख रहे हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार की मुहर नहीं लगी, तब तक वैसी मांगों का कोई मतलब नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए में सभी नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का हक है और इसी कारण भाजपा सांसदों ने भी अपनी राय रखी है। जेडीयू नेता चाहे जो कहे, लेकिन भाजपा नेताओं की माने तो वह अब पहले पार्टी वाली नहीं बल्कि एक सशक्त पार्टी हो चुकी है। ऐसे में खुद भाजपा के अंदर महत्वाकांक्षा जिस कदर बढ़ी है, वैसे में सीट शेयरिंग को लेकर सम्मानजनक समझौता ही पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में होगा।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस विभाग के विरोध के बाद बैकफुट पर आई नीतीश सरकार, इस आदेश को लिया वापस। जी हां दोस्तों, बिहार में पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट करने के आदेश पर नीतीश कुमार सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट का आदेश वापस ले लिया है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस आदेश पर गहरी आपत्ति व्यक्त की थी। क्या है मामला? दरअसल 23 अगस्त को बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी को एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में अधिकारियों को ऐसे पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा करनी है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है और शारीरिक रूप से फिट नहीं है। जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग की ओर से भेजे गए इस पत्र में सिपाही से लेकर डीएसपी रैंक के सभी पुलिसकर्मियों के काम की समीक्षा करने का आदेश एसपी और रेल एसपी को दिया गया था। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सरकार ऐसे पुलिसकर्मी जो अपने कामकाज को लेकर चुस्त दुरुस्त और शारीरिक रूप से फिट नहीं है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस विभाग को सभी जिलों से लिस्ट प्राप्त होने के बाद हर महीने की 9 तारीख को इस संबंध में समीक्षा बैठक होगी। वहीं सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षकों को इस तरह का आदेश जारी करने के बाद बिहार में पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया था। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने एक बयान में कहा था कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य में पुलिस कर्मियों की तरफ से आंदोलन किया जाएगा।